नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला व्यक्ति। देखिए दोस्तों, मैं बात करने आया हूं आज कि जैसे कि हम अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सारे टॉपिक को जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो मैं आपको करा चुका हूं। आज जो टॉपिक है ये अनोखा टॉपिक है और ये लगभग सारे एग्जाम में मिलेगा, है ना। दरोगा में ही नहीं और भी में। टॉपिक कौन सा है? तो आज जो है वो विविध के क्वेश्चन है, सामान्य जानकारी, है ना, जनरल नॉलेज। तो देखिए, सीधा सा समझते हैं। टॉपिक है थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज हैं, लेकिन मैं उन 15 टॉपिक को नोट किया हूं जहां से प्रश्न रिपीट हुए हैं। वैसे टॉपिक तो बहुत है, लेकिन मैं उन्हीं को नोट करके लाया हूं जो रिपीट हुए हैं, जो बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए, वक्त ना गवाते हुए मैं शुरू करता हूं और आपको दिखा रहा हूं। यहां पर स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा कि जो पहला टॉपिक है, देखिए मैंने सब कुछ तैयार किया है तभी जाकर के बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आपको ऐसे ही नोट करा देता हूं, ये भी मान लीजिए। मैं पहले तैयार करता हूं, पहले वर्क करता हूं, उस पर चीजों को छांटता हूं। क्वेश्चंस मैं आपको दिखाया भी हूं बुक, तो वहां से छांटता हूं। उसके बाद मैं आपके सामने ये रिपोर्ट लेकर के आता हूं। तो चलिए, पहला जो पॉइंट है वह है खेल शब्दावली और खिलाड़ी। जी हाँ, जैसे कभी पूछ देता है कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक, ये खेल से हो गया। या पूछ देता है वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है, ऐसे पूछ देगा। या पूछ देगा कि बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है। या पूछ दे जैसे कोई भी खेल से संबंधित कोई खिलाड़ी का नाम पूछ दे या कोई स्टेडियम का नाम पूछ दे। तो खेल से संबंधित जितने भी पॉइंट्स है आपको पढ़ लेने। कब का पूछा गया है, आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप इस टॉपिक को देख के। 2008 में भी पूछा गया, 12 में भी, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी और 23 में भी, और फाइनली 1275 में भी। यह टॉपिक है प्रत्येक साल पूछा गया, हर एक बार पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए। खेल, शब्दावली, कप और खिलाड़ी, है ना, नोट कर लीजिए। अगेन हम लोग आते हैं दिवस। जैसे कभी पूछता है कि पर्यावरण दिवस, कभी पूछ देगा बिहार दिवस, कभी पूछ देगा जल दिवस, है ना, कभी विद्यार्थी दिवस, कभी विश्व शिक्षक, ऐसे करके प्रश्न पूछता है। कब कब पूछा गया है इसकी भी पुष्टि हम कर देते हैं। 2009 में, सॉरी 8 में, 12 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में और फाइनली 1275 भी पूछा गया है। तो ये भी टॉपिक मैक्सिमम बार पूछा गया है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी आपको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। 2 टॉपिक हो गए। तीसरा जो टॉपिक है वह है पुस्तक लेखन। पुस्तक लेखक मतलब कुछ किताबें होती हैं जो नई होती हैं, कुछ पुराने होती हैं, तो पूछ दे कि इस किताब का लेखक कौन है ना। जैसे एक बार पूछा था प्लेइंग इट माई वे किसने लिखा है ना। ऐसे करके एक बार और भी, मतलब एक बार क्या बता ही देते हैं। 2008 में, 2018 में, 2019 में, 20 में, 21 में, 23 में, 1275 में। खाली 12 में नहीं पूछा, बाकी प्रत्येक वर्ष पूछा गया है पुस्तक लेखक से। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, है ना। अगला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय। कभी पूछ देगा WHO की स्थापना, कभी पूछ देगा कि भैया विश्व बैंक की स्थापना, कभी पूछ देगा इनके मुख्यालय, कभी पूछ देगा सार्क का स्थापना, कभी पूछ देगा ब्रिक्स का, है ना। तो जो अंतरराष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय हैं, यहां से प्रश्न आपको देख लेते हैं कितनी दफा आया है। तो यहां आप देख रहे होंगे 2008 में, 2018 में, 2019, 20, 21, 8, 9 और
सॉरी 8, 18, 19, 20, 21, मतलब 5 बार रिपीट हुआ है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, आप लोग पढ़ते भी हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है पुरस्कार। पुरस्कार में ऐड होगा नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, खेल रत्न, जो भी पुरस्कार मिलते हैं, चाहे केंद्र सरकार की ओर से चाहे भारत सरकार की ओर से। कुछ पुराने पुरस्कार भी पूछे जाते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। कुछ नए पुरस्कार जो बढ़ते हैं वो पूछ दिए जाते हैं। हालांकि नए वाले तो करंट अफेयर में आ जाएंगे, लेकिन पुराने पुरस्कार से संबंधित भी प्रश्न बनता है। और कब कब आया है ये हम लोग देख लेते हैं। 2012 में आपको दिख रहा होगा, 2018 में, 2019 में और 2021 में। तो पुरस्कार से भी प्रश्न इतने बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट करिए। देखिए जो भी बता रहा हूं ना उसको नोट करिए, या तो मैं सबका पीडीएफ दे दूंगा, जो भी मैं बनाया हूं वो सबका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। नहीं नोट जरूर कर लीजिए, नोट कर लेंगे तो चीजों को आप ठीक रहेगा, नहीं पीडीएफ के चक्कर में आप भूल जाएंगे। अगला चलते हैं। आपदा इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 दफा पूछा गया है, 2012 में, 2018 में, 2019 में और 2021 में। आपदा में क्या पूछा जाता है, कभी पूछ देगा गुजरात के भूकंप से लेकर के, कभी पूछ देगा भोपाल गैस त्रासदी से लेकर के, कभी भारत से अलग भी निकलेगा, सुनामी पूछेगा, कभी और अलग निकलेगा चेरनोबिल परमाणु जो आपदा हुआ है। तो ऐसे करके जो आपदाएं हुई है ना, यहां से एक प्रश्न। और ये कब कब पूछा गया है, ये कोई एक बार नहीं पूछा गया है जो आप सोच रहे होंगे ना। ये देख लीजिए 2012 में भी, 18 में भी, 19 में भी और 21 में, 4 टर्म्स में पूछा गया। तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। रक्षा उपकरण इंपॉर्टेंट है, आखिरी 3 बार में पूछा गया, 2020, 2021 और 2023 में। लास्ट 3 एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है भैया कोई मिसाइल का नाम, इसका फंक्शन या इसका काम, या पूछ देगा नाग क्या है, या पूछ देगा त्रिशूल क्या है। तो जो रक्षा उपकरण हैं इनसे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिले हैं 3 बार में, 2020, 2021 और 2023 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं राजधानी और मुद्रा। हालांकि इसकी चर्चा हमने ज्योग्राफी वाले में भी किया था, बट यहां भी मैं एक बार कर दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। और 2008 और 12 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2018 से लेकर के और ये 1275 तक ये प्रश्न आया है। कभी पूछ देगा राजधानी। अच्छा पिछली बार ही देखा था आपने, 9 में राजधानी पूछा था, घाना की आकरा किसकी राजधानी है, अकारा है ना, घाना की राजधानी है आकरा, तो पूछ दिया था। ऐसे करके बहुत पूछा है, राजधानी हर वर्ष पूछता है 2018, 19, 20, 21, 23 और 1275। तो यहां तक आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है सारी चीजों को। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं, क्या जो भी टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो इन टॉपिक पर मैं आपको फुल डिटेल कवरेज उपलब्ध करा दूंगा। और जो स्रोत होगा वह एनसीईआरटी होगा, और उच्च स्तरीय जो बुक हैं वहां से मैं सारी चीज आपको उपलब्ध करा सकता हूं। अगर आप इच्छुक होंगे, अगर आप सहमत होंगे, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। बाकी आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है प्रमुख नृत्य। पूछ देगा नृत्य और उससे संबंधित राज्य, जैसे पूछता है कब मोहिनी अट्टम, भारतनाट्यम, है ना। ऐसे करके जो भी और भी हैं, ये उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूं। तो यहां से आपको प्रश्न 2012 में भी आया है और 18 में भी आया है, बाकी उसके बाद नहीं आया है। लेकिन आपको तब भी इस पर फोकस करना है, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आगे भी रिपीट हो सकता है। अब आते हैं एक फुल फॉर्म पर। देखिए फुल फॉर्म तो यहां 2 ही बार दर्शाया गया है, लेकिन पूछा गया है अधिक बार, है ना। क्योंकि जब मैं इसको बना रहा था तो देखा था कि फुल फॉर्म लगभग 3-4 बार पूछा गया। कभी एनएसडीएल का पूछा गया, कभी एचटीटीपीएस का पूछा गया, ऐसे करके फुल फॉर्म पूछा गया है। तो फुल फॉर्म वाला एक प्रश्न आपको याद कर लेना है, फुल फॉर्म से संबंधित एक प्रश्न आपको याद कर लेना है, चाहे वो कंप्यूटर से हो, चाहे वो नया कोई खोज होता हो, है ना, या कोई चीज जो चर्चा में रहता है उसका आप फुल फॉर्म। एक बार पूछा था पीएसएलवी, जब आपका लॉन्च होता है ना कोई उपग्रह वगैरह,
तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो PSLV। ऐसे करके तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं उदाहरण के लिए। तो ये भी देख लीजिए, ये 2 बार से अधिक पूछा गया है। एक मैं छोड़ दिया हूं, विश्व में छोटा बड़ा 2012 में, 2018 में और विविध में जब आप पढ़ेंगे तो विश्व में क्या छोटा है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, है ना, ऐसे करके जैसे कल पूछ देगा सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा कोई भी उपकरण का नाम पूछ देगा, या सबसे छोटी पक्षी, या कुछ भी जो विविध में आप पढ़ते हैं तो वहां से ये कर लीजिएगा। 2012 में, 2018 में और 2023 में भी पूछा गया है। आगे चलते हैं, ब्रिक्स। देखिए, ब्रिक्स से प्रश्न 2 बार पूछा गया है, 2012 में और 2021 में। ब्रिक्स में देश, ब्रिक्स में कितने सदस्य, स्थापना कब, तो ब्रिक्स थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। एक और आता है सार्क, सार्क भी आपको पढ़ लेना है, 2018 और 2019 में, सॉरी 2008 और 2019 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक है राष्ट्रीय प्रतीक, कुछ देशों के राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं, राष्ट्रीय पशु, पुष्प, ये सब पूछ देता है, तो आपको देख लेना है। 2 दफा पूछा गया है, 2012 में और फिर 2020 में, ये रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। आते हैं प्रमुख क्रांति, कृषि क्रांति जो होती है, या दूध क्रांति, कृषि क्रांति, उर्वरक क्रांति, जो भी है ना, बायोडीजल संबंधित, मतलब जो भी, कहने का मतलब हम यहाँ क्लास नहीं करा रहे हैं, हम आपको उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, जो भी क्रांतियां हैं, कृषि क्रांति, है ना, कृषि क्रांति या उर्वरक जो भी हो गया, युद्ध लड़ाई वाला क्रांति नहीं, ये अलग जो क्रांति है, कृषि क्षेत्र की क्रांति की मैं बात कर रहा हूं। वहां से प्रश्न आपको देखिए 2018 और 2020 2 दफा पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने इन सबको अच्छे से देखा, इस पर विचार किया, इस पर फोकस किया, तो निश्चित ही रिजल्ट आपका तय है। देखिए, जो भी मैं बता रहा हूं बिल्कुल भरोसा करके देखिए। आप अपने से भी ये सारी चीजें छांट सकते थे, लेकिन आप नहीं छांटे हैं, कोई बात नहीं। चीजों को कवर करना है किसी भी माध्यम से, चाहे मैं बताऊं, चाहे आप खुद से करेंगे, थोड़ा सा वक्त आपको लगेगा, लेकिन चीजें तो आप निकाल ही लेंगे। वही मैं काम कर रहा हूं, 2-3 घंटे का समय देकर के सारी चीजों को निचोड़ करके और ला रहा हूं, है ना। जैसे आपको कोई दूध दे दिया, कहा इसमें से मक्खन निकाल के दे दो, तो निकाल तो देंगे आप, लेकिन वक्त लगेगा, नहीं लगेगा। अब वही क्या कर रहे हैं कि हम सारा प्रोसेस करके डायरेक्ट आपको मक्खन ही निकाल करके दे रहे हैं, तो चीजें वही हैं, बस निकालने वाला भिन्न है। अब आप निकाल दो, थोड़ा सा वक्त लगता, मैं निकाल रहा हूं, तो वही आपका वक्त बचा करके आपको मैं सारी चीजें उपलब्ध करा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप एक ग्रेजुएट व्यक्ति हैं, तो इतने समझदार तो होंगे ही, आपको फैसला लेने का अधिकार खुद है। आप देखिए, यहां पर आप जज का रोल करेंगे, एक जज बनेंगे यहां पर, अब आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या ये जो बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं, क्योंकि अब तक जो रिपीट हुए हैं मैं वही चीज बता रहा हूं। अब यहां पर आप पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, फैसला आपका है। अब ये नहीं है कि आप पढ़ ही लीजिए, जरूरी नहीं है, बहुत कम लोग इसको फॉलो करेंगे, ये भी मैं जानता हूं। जो लोग फॉलो करेंगे उनको 100% लाभ होगा, ये भी मुझे पता है, लेकिन फॉलो करने वाले इस बात को बहुत कम लोग हैं, उनको ये लगेगा कि हाँ इतना बार पूछा गया है तो का अब यो वही पूछेगा। इसी भूल में अब तक जो पिछले एग्जाम देते आए हैं वो भी यही भूल कर रहे थे कि हाँ इतना बार पूछा तो पूछ, देख रहे हैं 1275 में कितने रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो ये भूल मत करिएगा, आपको इन टॉपिक को आखिर कहां से क्वेश्चन पूछेगा, हवा में से तो क्वेश्चन नहीं तोड़ के पूछेगा ना, टॉपिक तो यही सब होते हैं ना। तो जो टॉपिक रिपीट हुए हैं उसको पढ़ना आपका परम कर्तव्य है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।